इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ब्लॉग के लिए सीड कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आपने अपना ब्लॉग बनाया है और आप ब्लॉगिंग से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि आपको अपने ब्लॉग में ब्लॉग पोस्ट लिखनी होती है और उन ब्लॉग पोस्ट के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है। तो ये जो कीवर्ड रिसर्च होता है, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक मेथड होती है। जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उतनी ज्यादा सक्सेस आपको आपके ब्लॉगिंग में मिलेगी, क्योंकि ब्लॉगिंग में जो पैसा है वो है कीवर्ड पे। अगर आपको एक ऐसा कीवर्ड मिल जाता है जिसका केडी बहुत कम है, जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और जिसमें बहुत अच्छा सीपीसी है, तो समझ लीजिए आप कम पोस्ट में भी बहुत सारा पैसा अपने ब्लॉगिंग जर्नी से कमा सकते हैं। तो अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रेटेजी अच्छी है, तो आप 110% अपना ब्लॉगिंग से पैसे कमाएंगे। तो जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ, शायद इस तरीके से आपने अभी तक नहीं किया होगा, तो ये आपके लिए एक एड ऑन वैल्यू होगा आपकी कीवर्ड रिसर्च में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए सीड कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, सीड कीवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है और कैसे उन सीड कीवर्ड से आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड मिलेंगे, और कैसे आप डिसाइड करेंगे कि किन कीवर्ड में पोस्ट लिखना चाहिए और किन में कितना सीपीसी और किस में कितनी जल्दी रैंकिंग मिलेगी। ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक देखिएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सुन नहीं पाते और उससे आपको बेनिफिट भी नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में हम सैमरश के थ्रू आपको सीड कीवर्ड रिसर्च करना बताएंगे। हम एक एग्जाम्पल के लिए एक निश ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी निश है आप उस निश पे इस मेथड को अप्लाई करिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने देखा है कि ब्लॉगिंग में अगर आप हिंदी ब्लॉगर हैं या फिर आप यूएस ब्लॉगिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो लोन है, जो क्रेडिट कार्ड है, इनमें बहुत अच्छा सीपीसी होता है। तो चलिए हम लोन निश पे देख लेते हैं कि लोन निश पे हम सीड कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, आपकी जो भी निश है आप उस निश में ये मेथड अप्लाई करिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सैमरश को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास सैमरश का टूल नहीं है तो ये काफी कम प्राइस में भी अवेलेबल है। वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक है, आप वहां पे ज्वाइन हो जाएं तो मैं आपको बता दूंगी कि इसका एक्सेस आपको कैसे मिल सकता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप सैमरश को ओपन कर लीजिए। सैमरश को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो कीवर्ड ओवरव्यू दिख रहा है, आप इस कीवर्ड ओवरव्यू पे आ जाइए। देखिए, मैंने कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक किया। इस कीवर्ड ओवरव्यू पे आप आ जाइए। यहां आने के बाद देखिए, यहां पर आप अपने उस कीवर्ड को सर्च करिए जिस पे आप अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सपोज मेरा जो ब्लॉग है वो लोन पे है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लोन पे अपना एक ब्लॉग बनाया है और मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो इंडिया है। यहाँ पर यूएस सिलेक्ट है, यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, हमने दो चीजें कर ली। जो भी आपकी निश है, जो भी आपकी निश है, आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ से आपको अपनी टारगेट ऑडियंस जिस कंट्री से बिलोंग करती है वो कंट्री को सिलेक्ट करना है और आपको सर्च पर क्लिक करना है। अब आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। अब देखेंगे लोन कीवर्ड पे बहुत अच्छा वॉल्यूम है और सीपीसी आप देखेंगे $17 का, मतलब 17 रुपीज है ना। एक क्लिक का आपको 17 रुपीज मिलेगा। सैमरश के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 17.50 का सीपीसी मिल रहा है। आपको वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत हाई है होगी, क्योंकि लोन पे बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो मेथड बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखेंगे कीवर्ड वेरिएशन। यहाँ पर लोन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मिलेंगे जिसमें आपको लोन टर्म मिलेगा, है ना। तो यहाँ देखेंगे पर्सनल लोन, होम लोन, है ना, एचडीएफसी होम लोन। ये इन आपको क्या करना है, इन कीवर्ड वेरिएशन पर क्लिक करना है। लोन से रिलेटेड आपको सारे कीवर्ड यहाँ कीवर्ड वेरिएशन में मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम कुछ फिल्टर्स का यूज करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखेंगे कि लोन कीवर्ड पे मुझे इतने सारे कीवर्ड्स मिल चुके हैं, है ना। यहां से भी आप अपने कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, इन सबका वॉल्यूम आपके सामने है। यहां से भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, इन सबका देखिए आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास केडी है, सीपीसी है और रिजल्ट है ना। तो इतने सारे कीवर्ड अभी आपके सामने हैं, लेकिन इस कीवर्ड से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ फिल्टर यूज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो मैं करती हूँ मेथड वही मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आपको रिजल्ट दिख रहा है ना, यहां पर आपको एक बार क्लिक करना है। ये वो है मतलब इस कीवर्ड पे सर्च इंजन में कितने रिजल्ट अवेलेबल है। तो आपको यहां पर क्लिक करना है।
तो अभी आप देखेंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लोन रेट पे सबसे ज्यादा रिजल्ट है, नेट लोन पे सबसे ज्यादा रिजल्ट है, बिलियंस में है। तो अब हम यहाँ तो हम बीट नहीं कर सकते, तो आपको वापस इस पे क्लिक करना है। वापस इस पे क्लिक करने से ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे हम जीरो रिजल्ट पे पहुंच गए, है ना। अब देखिए जीरो रिजल्ट है, सर्च इंजन पर इन पे ज्यादा रिजल्ट नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये सैमरश के अकॉर्डिंग नहीं है। सर्च इंजन में जाएंगे तो आपको दिखेगा, है ना। तो अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर ट्रिक क्या अप्लाई करनी है। तो आप देखें जीरो रिजल्ट पे पहुंच गए। इसके बाद आप देखेंगे कि ये हैं आपके सीड कीवर्ड। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि इन कीवर्ड को उठाना है और आर्टिकल लिखना है, ऐसा नहीं करना है। इसके आगे की ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा है इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो ये जो है ना, ये है सीड कीवर्ड। कई बार क्या होता है, जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए भी हमको एक कीवर्ड की जरूरत होती है, और वो कीवर्ड आपके पास होता नहीं है। तो आपके दिमाग में जितना होता है आप उतना सर्च करते हो, लेकिन हमें अपने बियॉन्ड द माइंड कीवर्ड रिसर्च करना है, क्योंकि उससे आगे भी बहुत कुछ है। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सीड कीवर्ड। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, ये सीड कीवर्ड पे रिजल्ट तो एसआरपी में 0 बता रहे हैं, मतलब वहां पर बहुत कम ही होंगे। अब सीपीसी देखेंगे 19, 8, 25, 10, 37, 45 रुपीज तक सीपीसी है। ये एनआरआई में है, डॉलर में नहीं है। 31 रुपीज है ना, 16 रुपीज, मतलब अच्छा खासा सीपीसी अगर आपको रैंक हो जाएंगे ना। और देखो ये मतलब क्या बोलते हैं, इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, कमर्शियल कीवर्ड है ना, नेविगेशनल कीवर्ड है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। आपको पता है कीवर्ड 4 टाइप के होते हैं, उनको भी आप डिटेल में समझिएगा। अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट करके बताते जाइए। ब्लॉगिंग में जो जो चीजें सीखनी है वो मैं आपको डिटेल में सिखाने वाली हूँ। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, इन कीवर्ड को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और किस तरह का कीवर्ड किस काम में आता है वो भी समझिए, आपकी ब्लॉगिंग में आपको मदद होगी। अब देखो, अब क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेस्ट लोन ऐप है ना, 33,000 का वॉल्यूम है, 51 की डिफिकल्टी है। आपको यहां से कोई एक कीवर्ड ले लेना है, उस कीवर्ड का आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना है, ठीक है। और लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ही आपको ब्लॉग रैंक कराना है, तो आपको उसकी सीपीसी का बेनिफिट होगा, और उसमें वॉल्यूम तो 110% रहता ही है। तो ये आपको सर्च कंसोल में दिखेगा। देखो, हाउ टू गेट अ लोन, है ना, हाउ टू गेट प्री, ऐसे कीवर्ड उठाओ जो एग्जैक्टली आपको लगे कि सर्च इंजन में इसमें शायद नहीं होगा। हाउ टू रीपे लोन, IMF लोन टू पाकिस्तान, इंटरेस्ट, एजुकेशनल लोन, टैक्स डिडक्शन, ये देखो ये आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अब चाहो तो यहाँ पर जो केडी है ना, इस केडी पे भी फिल्टर लगा सकते हो। मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको जैसे ये देखो आधार बेस्ड लोन दिख रहा है ना, इसको आप नेक्स्ट टैब में ओपन कर लो, ठीक है। इसका भी हम डिटेल देखते हैं। इसके बाद देख रहे हैं आप बेस्ट ऐप टू टेक लोन, इस पे आप कर लो। बेस्ट लोन ऐप, अगर आपको कोई माइक्रो ने शुरू करनी है ना, तो ये कीवर्ड आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो मैं इस कीवर्ड के बारे में बता देती हूँ। ये देखो, बेस्ट लोन ऐप में 51 का डिफिकल्टी है, लेकिन पूरा का पूरा अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो ये डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, आप बहुत आराम से रैंक हो सकते हो। सीपीसी 31 रुपीज का चल रहा है, 33 का वॉल्यूम है। कीवर्ड वेरिएशन में भाई आपको लाख से ऊपर के कीवर्ड मिल रहे हैं, है ना। लॉन्ग टेल कीवर्ड भी मिल रहा है, और ये तो सिर्फ सैमरश में है। इसके आगे जब आप सर्च इंजन पे जाएंगे ना, वहां पर आपको और भी कीवर्ड मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि आधार बेस्ड लोन, इसको हमने कॉपी कर लिया, ये हमारे सीड कीवर्ड हो गए, ठीक है। अब सीड कीवर्ड से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि सीड कीवर्ड से लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे बनाना है। तो अब आधार बेस्ड लोन पे हमने यहाँ पर एंटर किया, तो अब देखेंगे थोड़ा सा बढ़ गया, आधार बेस्ड लोन ऐप, है ना, इस पे क्लिक कर दिया अब हमने। अब देखो ये बड़ी लोन, अब ये देखो ये यहाँ पर आ गई बहुत सारी साइट। अभी हमने ये सीड कीवर्ड लिखा, अब हमको जाना है पीपल ऑल्सो आस्क में। या ये जो है ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और इन कीवर्ड का मैजिक आप समझ भी नहीं सकते। अगर इन कीवर्ड पे आप आर्टिकल लिखने लगे ना, तो आपको एडसेंस भी मिलेगा, आपको रैंकिंग भी मिलेगी, आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। अब इस पे हमने एंटर किया। आप ये चीज तो समझ गए कि सीपीसी बहुत अच्छा है। कैन आई गेट लोन फ्रॉम माई आधार कार्ड, यहाँ पर आपको डबल कोट करना है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताई है ये मेथड, आप देखिएगा। अब देखेंगे कि इसमें बहुत सारे रिजल्ट है। तो आपको क्या करना है, अब जब भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो कीवर्ड रिसर्च का मतलब एक समुद्र में डुबकी लगाना है और वहां से मोती लाना है ना। तो आप
ऐसा मत सोचिए कि आपको रास्ते में पड़ा कोई कीवर्ड मिल जाएगा और आपने उठाया और आप लखपति बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको रिलेटेड कीवर्ड्स में जाते रहना है, वहां जाके आपको कोई एक ऐसा कीवर्ड मिलेगा जो आपके ब्लॉग के लिए होगा। अब यहाँ पर आ जाइए, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑन आधार कार्ड, आप इसको कॉपी करिए, यहाँ पर क्लिक करें, नीचे करें, यहाँ पर आपको और भी कीवर्ड्स मिलेंगे। ये मैंने पहले से निकाल के नहीं रखे हैं, ये मैं आपको आपके सामने ही निकाल रही हूँ, और इसी मेथड से आप आधे घंटे रिसर्च करिए, बहुत अच्छे कीवर्ड मिल जाते हैं। ये हमने लिया, इसको हमने डबल कोट किया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कितने रिजल्ट, आप देख रहे हैं ये 5 रिजल्ट है। आपको सिर्फ 5 लोगों से कंपटीशन करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑन आधार कार्ड, इस पे अच्छा खासा एक 500,000 वर्ड का आर्टिकल लिख दो, टेबल बना दो, इमेजेस लगा दो, थोड़ी सी और डिटेल लिख दो, इंपॉर्टेंट डिटेल, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा बना दो, एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दो। ये ब्लॉग, ये जो है ना, ये रैंक हो जाएगा। वीडियोस बनाते हो, वीडियो बना के भी एम्बेल्ड कर दो। अब ये को 5 लोगों से कंपटीशन है, लोन कीवर्ड आ रहा है ना, आधार कार्ड कीवर्ड आ रहा है, सीपीसी बहुत अच्छा है। थोड़ा भी वॉल्यूम आएगा ना आपके इस पोस्ट पे तो आपको सीपीसी बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी अच्छी खासी एडसेंस में अर्निंग हो जाएगी। तो इस तरह से निकालते हैं कीवर्ड। आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि आपकी जो निश है, उस निश को आप सेमरश में टाइप करो, है ना। सेमरश में टाइप करने के बाद क्या करो, यहाँ पर रिजल्ट में फिल्टर लगा दो। रिजल्ट में फिल्टर लगाने के बाद आपको मिल जाएंगे आपके सीड कीवर्ड। इन सीड कीवर्ड को उठाओ, इन सीड कीवर्ड को गूगल पे सर्च करो। गूगल में सर्च करने के बाद पीपल ऑल्सो आस्क में जाओ और वहां पर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड उठाओ, उसे डबल कोट करके देखो। अगर जिसमें कंपटीशन कम है ना, उस कंपटीशन में आंख बंद करो और एक हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश कर दो। आंख बंद करने का मतलब उस कीवर्ड पे ट्रस्ट करो, है ना। उस कीवर्ड पे ट्रस्ट करके आप एक हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश करो और ऐसे कम से कम 10, 15, 20, 25 आर्टिकल लिखो। अगर आप न्यू ब्लॉगर हो तो आप कम से कम 25 आर्टिकल लिखो। एक महीने के अंदर आपका 110% ब्लॉग रैंक होने लगेगा। ब्लॉग रैंक होगा, एडसेंस मिलेगा, एडसेंस मिलेगा, आप वेब स्टोरीज बनाओ, वेब स्टोरीज बना के इसी तरह से आर्टिकल पब्लिश करते रहो। एक जैसे कीवर्ड्स पे आर्टिकल पब्लिश होंगे, गूगल के ईट सिस्टम में आप चले जाओगे, आपको अथॉरिटी बिल्डअप होने लगेगी। धीरे धीरे आप क्या करो, कुछ नेटवर्क बनाओ ब्लॉगर लोगों से अपनी निश की, वहां से कुछ बैकलिंक्स लो। फिर क्या करो, आप एक पिलर कीवर्ड ढूंढो। पिलर कीवर्ड मतलब वो कीवर्ड जिसपे अच्छा खासा वॉल्यूम है, जिससे आपको पूरा का पूरा ब्लॉग रैंक कराना है। उस पर फिर हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश करो, प्रॉपर इंटरनल लिंक करो। प्रॉपर इंटरनल लिंक करने से वो कीवर्ड अगर आपका रैंक हो गया, आपका पूरा का पूरा ब्लॉग रैंक हो जाएगा। और जिस तरह के कीवर्ड मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह के कीवर्ड पे अगर आप आर्टिकल लिखोगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ आर्टिकल आपके रैंक होंगे। वो इसलिए रैंक होंगे क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं है। आप लोग बोलते हो कि ब्लॉगिंग टफ है, ब्लॉगिंग को आप सही तरीके से करो। आप चले जाते हो चैट जीपीटी से लिखने के लिए, तो क्या ही ब्लॉगिंग होगी। जेन्युइन ब्लॉगिंग का तरीका मैं आपको इस यूट्यूब चैनल में बताती हूँ। इस तरीके से आप काम करोगे, आप 110% ब्लॉगर बनोगे। मैंने आपको यहाँ पर पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बताई हुई है। डिजिटल मेघा मौर्य मेरा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आपको रियल ब्लॉगिंग सीखनी है, एग्जैक्टली आपको ब्लॉगिंग सीखनी है, तो आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैं आपको जेन्युइन मेथड शेयर करती हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट तरीका नहीं बताती हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि शॉर्टकट मेथड आपको टाइम वेस्ट ही कराने वाली है। लकी ड्रॉ से किसी 1-2 का ब्लॉग चलता है, सबका नहीं चलता है। जेन्युइन काम करो, सुकून से काम करो, 110% रिजल्ट आएगा। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताओ। प्लस आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको ब्लॉगिंग में क्या कंफ्यूजन हो रही है, क्या आपको जानना है, आप मुझे वो भी कमेंट करके बताओ, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। आज के लिए इतना ही।